सभी स्टूडेंट्स का इस वीडियो सेशन में मैं स्वागत करता हूं और ये हमारा जो क्लास नंबर ये 2 है इस चैप्टर का, यानी कि जो हमने पॉलिनोमियल स्टार्ट किया हुआ है। कल हमने इसका एक वीडियो अपलोड किया था, यानी कि क्लास नंबर 1 का, जो कि आपको मिल गया होगा। और यदि आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले क्लास नंबर 1 को देखेंगे, यानी कि पहले वाले वीडियो को देखेंगे, क्योंकि वहाँ पर हमने एकदम बेसिक से स्टार्ट किया है पॉलिनोमियल चैप्टर को, जो कि आपका यूपी बोर्ड के लिए है और 10th क्लास का है। और ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो वहाँ पर हमने एकदम बेसिक से आपको स्टार्ट किया था और 1 बाय 1 उसको मैंने बताया था। अब क्या क्या चीज़ें हमने कवर की थी वे मैं एक बार बता देता हूँ कि हमने लास्ट वीडियो सेशन में हमने क्या क्या चीज़ें कवर की थी। तो सबसे पहले हमने आपको बताया था लास्ट वीडियो सेशन में पॉलिनोमियल की डेफिनेशन के विषय में, यानी कि हाउ वी कैन डिफाइन पॉलिनोमियल, किस तरह से पॉलिनोमियल को डिफाइन किया जा सकता है, किस तरह से बहुपद को परिभाषित किया जा सकता है, वो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था। वहीं पर मैंने आपको बताया था क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल के विषय में, यानी कि पॉलिनोमियल को किस तरह से क्लासीफाई करते हैं। और वहाँ पर हमने बताया था कि हम 2 तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म एंड ऑन द बेसिस ऑफ पावर। एक तो टर्म के आधार पर और दूसरा हमें घात के आधार पर हम बता सकते हैं, जिसमें हमने टर्म्स के आधार पर बताया था आपको एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी और चतुर्पदी, इस तरह से, यानी कि बाइनोमियल, यानी कि मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल, इस तरह से हमने आपको बताया था। वहीं पर ऑन द बेसिस ऑफ पावर की बात करूं तो हमने आपको बताया था एक घातीय जिसको लीनियर बोला जाता है पॉलिनोमियल, उसी तरह से आपका द्विघातीय यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और इसी तरह से त्रिघातीय और चतुर्थ घातीय की हमने चर्चा की थी। उसके बाद हमने आपको बताया था डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि किस तरह से किसी बहुपद की डिग्री निकालते हैं, किस तरह से उसकी हम डिग्री डिसाइड करते हैं। वो मैंने आपको बताया था कि यदि सपोज कोई भी एक बहुपद दिया है, सपोज ये हमारा क्या है, बहुपद है, ये हमारा क्या है, बहुपद है, और इस बहुपद की हमें डिग्री बतानी है, तो इसमें हम क्या देखेंगे कि इसमें जो हमारा वेरिएबल पद है, यानी कि वेरिएबल जो हमारी टर्म है, उसमें मैक्सिमम पावर कितनी है, जितनी उसकी मैक्सिमम पावर होती है उसकी डिग्री उतनी ही होती है। यहाँ पर वेरिएबल हमारा क्या है, x है, तो x की मैक्सिमम पावर क्या है, यहाँ पर x की मैक्सिमम पावर यहाँ पर है 2, तो इसका मतलब इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो 2 होगी, इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, 2 होगी। वहीं पर यदि मैं बात करूं आपको कि सपोज यहाँ पर मैं एक पॉलिनोमियल ले लेता हूँ और आपको बताना है कि उसकी डिग्री क्या होगी। सपोज मैं यहाँ लिख लेता हूँ 5x³ प्लस 3x² प्लस 2x एंड प्लस 6। सपोज ये हमारा कोई एक पॉलिनोमियल है और मुझे बतानी है कि इसकी डिग्री क्या होगी। तो इसकी डिग्री क्या होगी, यहाँ पर देखेंगे कि वेरिएबल क्या है, इसमें हमारा x है, तो इसका मतलब x की जो मैक्सिमम पावर होगी वही इसकी क्या होगी, डिग्री होगी। तो यहाँ पर इसकी डिग्री कितनी होगी, x की मैक्सिमम पावर 3 है, तो इसका मतलब इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री हुई वो कितनी हुई, 3 हुई। कितनी हुई डिग्री, 3। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम डिसाइड कर सकते हैं। वहीं पर स्टूडेंट्स मैं आपको बताया था कल के वीडियो सेशन में कि रूट्स यानी कि जीरोस और पॉलिनोमियल कैसे निकाले जाते हैं, यानी कि किसी बहुपद के रूट्स क्या होते हैं, हम कैसे उनको निकालते हैं, वो सब मैंने वहाँ पर भी चर्चा की थी। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि सपोज कोई हमारा 3x प्लस 6 ये हमारा क्या है, सपोज कोई एक पॉलिनोमियल है और हमें इसके निकालने हैं रूट। तो किस तरह से रूट निकालेंगे, तो जब भी कभी किसी पॉलिनोमियल के रूट निकालने हो तो उसके लिए क्या करते हैं हम, जो ये पॉलिनोमियल हमें दिया है, सपोज ये fx दिया हुआ है, तो इसकी वैल्यू 0 के बराबर रख देते हैं और फिर उसको सोल्व करते हैं और x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। जो x की वैल्यू आएगी वही पॉलिनोमियल के क्या होंगे, रूट होंगे या जीरोस होंगे। तो यहाँ पर देखिए सपोज इसका मुझे निकालना है रूट, तो यहाँ पर तो fx की वैल्यू क्या पुटअप करूँगा मैं, 0। यदि मैं fx की वैल्यू 0 पुटअप करता हूँ तो इसका मतलब इसकी वैल्यू 0 होगी, यानी कि 3x प्लस 6 इक्वल टू क्या हो गया, हमारा 0 हो गया। या मैं लिख सकता हूँ कि 3x इक्वल टू होगा -6, या मैं लिख सकता हूँ x इक्वल टू होगा -6/3 दैट इज -2। तो यहाँ पर x इक्वल टू -2 क्या होगा, ये पॉलिनोमियल का एक रूट होगा। और जितनी x की मैक्सिमम पावर होती है उतने ही पॉलिनोमियल के रूटों की संख्या होती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि x की मैक्सिमम पावर क्या है, 1 है, तो इसलिए हमारा x का मान 1 निकल करके आया है। तो यहाँ पर हम पॉलिनोमियल की पावर से डिसाइड कर सकते हैं
कि उसके रूट की संख्या कितनी आएगी, उसके शून्यांक की संख्या कितनी आएगी, उसके जीरो की संख्या कितनी आएगी। तो ये सब चीज़ें एक ही है, ये सब चीज़ें हम डिसाइड कर सकते हैं। तो इतनी बातें मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई थी और साथ में मैंने बताया था रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। यानी कि हमने माना था कि सपोज कोई हमारा स्टैंडर्ड हमारा पॉलिनोमियल है ax² bx + c, और इसके यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे कि इसकी पावर 2 है, तो यहाँ पर मैंने माना था कि इसके 2 रूट होंगे, और जिसमें मैंने माना था एक रूट को अल्फा और दूसरे रूट को मैंने बताया था बीटा। तो अल्फा और बीटा 2 रूट है इसके, और यहाँ पर मैंने दोनों का रिलेशन बताया था कि यदि मैं इनका समेशन करता हूँ, यानी कि दोनों को मैं आपस में ऐड करता हूँ, सम करता हूँ इनका, तो वो आता है हमारा -b/a। क्या आता है? -b/a। और इसी तरह से यदि मैं इसको प्रोडक्ट करता हूँ तो इसका प्रोडक्ट आएगा c/a। क्या आएगा इसका प्रोडक्ट? c/a। ये मैंने 2 चीज़ आपको बताई थी। यहाँ पर आने वाले वीडियो में मैं इसको प्रूफ करके भी दिखा दूंगा, लेकिन अभी फिलहाल आपको याद रखना है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होगी -b/a और अल्फा बीटा की वैल्यू होगी आपकी c/a। ये आपको याद रखना है। अभी फ्रेंड्स, अभी नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं इसी में कि यदि आपको यानी कि किसी बहुपद के रूट्स दिए हों, तब आपको बहुपद कैसे निकाला जाता है। तो ये सब मैं रफ कर देता हूँ और आपको बताना है कि यदि आपको किसी भी पॉलिनोमियल के क्या दिए हों, रूट्स दिए हों, और रूट्स देने के बाद में हमें पूछ लिया जाए कि भाई पॉलिनोमियल क्या होगा, यानी कि पॉलिनोमियल कैसे निकाला जाएगा, तो वो चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताने वाला। तो सपोज हमारे किसी पॉलिनोमियल के जो रूट्स हैं वो हमारे क्या है? अल्फा और बीटा है। सपोज कोई पॉलिनोमियल है और उसके रूट्स हमारे क्या हैं? अल्फा बीटा है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि इफ द रूट्स आर गिवन, द रूट्स आर गिवन ऑफ एनी पॉलिनोमियल, तो दैट टाइम पॉलिनोमियल क्या होगा, यानी कि हमें पॉलिनोमियल उस समय बताना है कि पॉलिनोमियल क्या होगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात लेके चलता हूँ, यानी कि जिसके 2 मूल हैं। सपोज हमारा पॉलिनोमियल कैसा है? क्वाड्रेटिक है। क्या ऐसा है? क्वाड्रेटिक है। तो क्वाड्रेटिक के कितने होंगे? रूट 2 होंगे। सपोज एक अल्फा है हमारा और दूसरा हमारा क्या है? बीटा है। तो यदि हमारे 2 रूट दिए हों, यानी कि रूट क्या दिए हों? रूट हमारे दिए हो अल्फा एंड बीटा, सपोज 2 है, तो यदि हमें रूट्स दिए हो तो उसका पॉलिनोमियल क्या होगा? तो उसका एक फॉर्मूला होता है कि x² माइनस, यहाँ पर लिखेंगे सम ऑफ रूट्स। क्या लिखेंगे? सम ऑफ रूट्स, और इनटू इसमें करेंगे x की मल्टीप्लाई, और यहाँ पर करेंगे प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। क्या लिखेंगे? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो इस तरह से हमारा एक फॉर्मूला बनेगा ये। तो यहाँ देखिए x² माइनस सम ऑफ रूट्स। अब रूट्स क्या है हमने माने? अल्फा और बीटा, तो उसका मतलब हम अल्फा प्लस बीटा आपस में जोड़ेंगे और यहाँ पर x की मल्टीप्लाई कर दें, प्लस वही प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करूँ तो इसका मतलब है अल्फा इंटू बीटा आएगा। तो इस तरह की जो फॉर्मेशन आएगी, इस तरह की जो हमारी क्या बनेगी? एक फॉर्म बनेगी, वो एक पॉलिनोमियल की फॉर्म बनेगी। वही हमें निकालना था कि इफ द रूट्स आर गिवन ऑफ एनी पॉलिनोमियल देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी कि व्हाट विल बी द फॉर्मेशन ऑफ द पॉलिनोमियल, वो किस तरह से फॉर्म बनेगा। तो ये हमारा एक फॉर्मेशन है पॉलिनोमियल का। तो अभी हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपके एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन होंगे। और इससे पहले मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि यदि आपको कोई एक ग्राफ दिया हो, यानी कि किसी पॉलिनोमियल का आपको ग्राफ दिया हो, तो ग्राफ को देख करके आप उसके रूट्स को कैसे डिसाइड करेंगे कि इस पॉलिनोमियल के इतने इतने रूट्स होंगे, यानी कि रूट्स की संख्या कैसे डिसाइड करेंगे कि उसके मूल कितने होंगे। तो देखिए 1-2 ग्राफ मैं आपको बता देता हूँ, सो दैट आप उस ग्राफ को देखकर ही आप डिसाइड कर पाएंगे कि उसमें यानी कि उसके रूट्स की संख्या कितनी होगी, उसके मूलों की संख्या कितनी होगी। 2-4 मैं ग्राफ बना देता हूँ सो दैट आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सपोज ये हमारा कोई एक्स एक्सिस है, इस तरह से ये हमारा वाई एक्सिस और ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस। ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, एक्स डैश और यहाँ पर वाई डैश। इस तरह से सपोज मान लिया कोई एक इस तरह से ग्राफ खींचा हुआ है। दूसरा ग्राफ की यदि मैं बात करूँ, यहाँ पर मैंने मान लिया ये हमारा सेम, यहाँ पर एक्स एक्सिस, यहाँ पर हमारा वाई एक्सिस, यहाँ वाई डैश, यहाँ पर एक्स डैश, और हमारा इस तरह से कोई ये ग्राफ खींचा गया है ऐसे। इसी तरह से मैं मान लिया एक और ग्राफ लेता हूँ,
और एक ग्राफ को भी मैं इस तरह से खींच लेता हूँ। ये एक्स अक्स, ये एक्स डैश, ये वाई एक्स, ये वाई डैश, और हमारा एक ग्राफ ये आ गया, यानी कि इस तरह से। सपोज ये हमारा सिंगल ऐसे मैं खींच देता हूँ, ऐसे खींच देता हूँ कोई ग्राफ, और या फिर एक और मैं ले लेता हूँ एक ग्राफ इस तरह से, और सपोज ये हमारा एक्स, ये एक्स डैश, ये वाई, या कि वाई डैश, और ये हमारा एक ग्राफ, यानी कि एक लाइन हमने ऐसे खींच दी ग्राफ। तो इस तरह से सपोज हमारे क्या है, ग्राफ दिया हुआ है। पहले नंबर का ग्राफ ये है, दूसरे नंबर का ग्राफ ये है, तीसरे नंबर का ग्राफ ये हमारा हो गया, और चौथे नंबर का ग्राफ हमारा ये हो गया। अभी हमें क्या डिसाइड करना है कि ग्राफ को देख करके जो पॉलिनोमियल है, जो हमारा बहुपद है, उसके मूलों की संख्या निकालना कि भाई उसके मूल कितने होंगे। यदि हम ग्राफ दिया है तो हाउ वी कैलकुलेट द रूट्स, नंबर ऑफ रूट्स ऑफ दैट पॉलिनोमियल। तो ये चीज़ हमें दिखानी है। तो इसको दिखाने का क्या तरीका होता है, केवल और केवल हमें एक ही बात याद रखनी है कि यदि कोई ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी बार इंटरसेक्ट करता है, जितनी बार काटता है, उसके उतने ही रूट होते हैं। बस केवल एक और बात याद रखनी है कि इफ एनी ग्राफ इज कटिंग एक्स एक्सिस इन हाउ मेनी प्लेसेस, दैट विल बी द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ दैट पॉलिनोमियल। हमें केवल ये याद रखना है कि एक्स एक्सिस को ग्राफ जितनी बार काटता है, वो उतने ही संख्या उसके मूल की होती है, उतनी ही संख्या उसके रूट्स की होती है। ये याद रखना। तो देखिए कैसे देख लेते हैं। जैसा कि हमारा पहला ग्राफ है, यहाँ पर आप देखेंगे पहला ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रहा है, एक तो यहाँ पर काट रहा है, एक यहाँ पर काट रहा है। इसका मतलब कितने बार काट रहा है, 2 बार काट रहा है। तो यहाँ पर मूलों की संख्या कितनी होगी, यानी कि रूट्स की संख्या कितनी होगी। मूलों की संख्या बोले या रूट्स की संख्या बोले या जीरोस की संख्या बोले, तो यहाँ पर कितनी होगी, 2, क्योंकि यहाँ पर 2 जगह काट रहा है। वहीं पर यदि मैं बात करूँ सेकंड नंबर की, यहाँ पर देखिए ये हमारा एक्स एक्सिस है, यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन का, ये नेगेटिव का है। तो यहाँ पर कितनी बार काट रहा है, यहाँ पर भी देखिए 2 बार काट रहा है। तो यहाँ पर भी नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे, यहाँ पर भी नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे, 2 होंगे, क्योंकि 2 बार ये काट रहा है। वहीं पर यदि मैं बात करूं कि यहाँ पर देखिए ये जो हमारा ग्राफ है, ये यहाँ पर केवल एक ही जगह काट रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल कितने होंगे, यहाँ पर कितने होंगे, 1 होगा, क्योंकि यहाँ पर केवल एक ही बार काट रहा है। तो नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे, 1 होगा। यहाँ पर देखिए ये हमारा क्या है, ये एक्स एक्सिस को कहीं पर भी नहीं काटा है। ये ग्राफ एक्स एक्सिस को काट ही नहीं रहा है, क्योंकि ये पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है। तो इसका मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे, 0। नंबर ऑफ रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल, नंबर ऑफ रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल कितना होगा, यहाँ पर 0 होगा। पॉलिनोमियल कितना होगा, 0। तो इस तरह से हम किसी भी पॉलिनोमियल के ग्राफ को देख करके उसके नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ रूट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि कितने उसके नंबर ऑफ रूट्स होंगे किसी दिए गए पॉलिनोमियल के। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सब चीज़ें आपको 1 बाय 1 समझ आ रही होगी, और ये वीडियो सेशन आपके लिए बहुत ही लाभप्रद होने वाला है, क्योंकि आगे आने वाले वीडियोज़ में हम ऐसे ऐसे टॉपिक्स को कवर करेंगे जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे आपकी परीक्षा के लिए। और यदि आप कंटिन्यूटी इस चैनल के साथ में बना रहे हो तो आपको बहुत ही हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए अभी आगे देखते हैं अपनी एक्सरसाइज को, जो कि आपकी 2.1 एक्सरसाइज है, और उसमें कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, सो दैट नेक्स्ट वीडियो में उसको कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आप देखेंगे सबसे पहले नंबर का क्वेश्चन। और ये जो हम बुक रेफर कर रहे हैं, ये बालाजी पब्लिकेशन का बुक है, तो वहाँ पर आप उस बुक में भी आप क्वेश्चन को देख सकते हैं। वैसे में क्वेश्चन आपको बोर्ड पर ही आपको लिख कर भी बताऊंगा। तो यहाँ पर देखिए जो पहले नंबर का क्वेश्चन है, ये हमारी एक्सरसाइज 2.1 का है। तो पहले नंबर का क्वेश्चन है वो क्या है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर दिया है, एक बहुपद दिया है जिसकी वैल्यू दी है x² x+1, यानी कि x² + x+1। ये हमारा क्या है, कोई भी एक पॉलिनोमियल है। क्या है ये, पॉलिनोमियल है। और पॉलिनोमियल यानी कि क्या दिया है, जब बहुपद का मान दिया है। ये हमारा क्या बोला है कि ये एक बहुपद है। तो हमें क्या बताना है कि यदि इसके मूल अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान बताएं। इसमें क्या दिया है, यदि इसके मूल क्या हो, अल्फा व बीटा हो, तो हमें क्या बताना है, अल्फा प्लस बीटा का मान, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा।
तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। तो यहाँ पर देखिए इसको कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे इसको हल करेंगे। तो इसके लिए आप देखेंगे कि सबसे पहले जो बहुपद दिया है उसको हम लिख लेते हैं। तो वो हमारा बहुपद क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये हमारा बहुपद है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि जो व्यापक बहुपद था वो क्या बताया था, ये बताया था हमने कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारा क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल है। यानी कि यदि कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है जिसकी पावर 2 हो तो उसकी तुलना हम इससे स्टैंडर्ड से करते हैं। इससे स्टैंडर्ड से करेंगे तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ए का मान, यहाँ पर 1 है, कुछ नहीं है तो उसका मतलब 1 है। वहीं पर यदि मैं बात करूँ एक्स के गुणांक की तो यहाँ पर भी क्या है, 1 है, और सी का गुणांक क्या दिया है, यहाँ पर 1 दिया है। तो इस तरह से यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ए का मान 1 होगा, बी का मान भी 1 होगा और सी का मान भी यहाँ 1 होगा जब हम इससे कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो अभी हमें पूछा गया है क्या, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, हमने पढ़ा है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी अपॉन, क्या होता है, माइनस बी अपॉन। तो सीधे सीधे वैल्यू हम बी की और ए की वैल्यू से पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, -1/1। तो -1/1 क्या आएगा, -1, यानी कि आपका अल्फा प्लस बीटा के जो मान आएगा वो आएगा -1। तो इस तरह से ये इसका हो जाएगा आपका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्लियर हुआ। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए आप बुक में देख सकते हो और वैसे भी क्वेश्चन को आपके सामने ही लिखने वाला। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है कि यदि अल्फा बीटा और जो बहुपद है सेम दिया हुआ है कि मूल है, यानी कि हमारा सेम ये दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के जो मूल है वो अल्फा बीटा है। तो हमें बताना है कि 1 अल्फा प्लस 1 बीटा का मान, यानी कि अभी इसका मान नहीं पूछा है, अभी इसका मान पूछा है तो 1 अल्फा प्लस 1 बीटा की वैल्यू पूछी है। तो अभी इसका सेम क्वेश्चन है लेकिन इसमें हमें क्या बोला है कि इसकी वैल्यू बताएं। तो इसकी वैल्यू बताने के लिए इसको थोड़ा सा इसको क्या कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे कि 1 अल्फा प्लस 1 बीटा, तो इसको कैसे हल करेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम इसका ले लेते हैं एलसीएम, यानी कि लघुत्तम समापवर्ती। तो एलसीएम जब दोनों डिफरेंट राशियाँ हो नीचे तो दोनों की मल्टीप्लाई करके नीचे रख देते हैं। इससे इसको भाग देंगे, जो भागफल आता है उसकी मल्टीप्लाई ऊपर करके नीचे यहाँ पर रख देते हैं। देखिए अल्फा से इसको भाग देंगे, क्या बचेगा, बीटा, और बीटा की गुणा 1 में करेंगे तो यहाँ आ जाएगा बीटा, प्लस बीटा से इसको भाग देंगे क्या आएगा, अल्फा, और अल्फा गुणा 1 में करेंगे तो यहाँ आएगा अल्फा। तो इस तरह से ये आ गया अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने बताया था कि सबसे पहले जो भी पॉलिनोमियल दिया जाता है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से क्या करते हैं, तुलना कर लेते हैं। अभी हमारा पॉलिनोमियल क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इससे तुलना करेंगे तो ए की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, 1 आएगी, बी की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, सी की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर 1 आएगी। अभी ये सब मान इसमें रखेंगे क्योंकि हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन ए की वैल्यू क्या है, 1। तो इसका मतलब क्या है, -1, यानी कि अल्फा प्लस बीटा के मान क्या है, -1। वहीं पर यदि मैं अल्फा बीटा की वैल्यू निकालूँ सी अपॉन ए तो क्या आएगी, आप खुद ही बताएंगे कि सी का मान क्या है, 1 है, और ए का मान भी हमारा क्या है, 1 है। तो इस तरह से अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, 1। अब दोनों चीज़ों को यानी कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा को हम यहाँ पर रख देते हैं। तो देखिए जब दोनों वैल्यू हम यहाँ पर पुटअप करेंगे तो यानी कि अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा बराबर क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या है, -1 है, और इसकी वैल्यू क्या है, 1 है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारा, -1 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा इसका -1। तो इस तरह से ये हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से आप एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चंस भी सेम क्वेश्चंस दिए गए हैं, यानी कि थर्ड क्वेश्चन दिया गया है कि अल्फा बीटा यदि बहुपद का इतने के मूल हैं तो अल्फा बीटा का मान क्या कीजिए। तो इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से तुलना करेंगे, फिर ए बी सी का मान निकालेंगे और फिर उसके बाद में अल्फा बीटा वाला ये वाला फॉर्मूला उसमें अप्लाई कर देंगे। तो इस क्वेश्चन को आप हल करेंगे और इसका कमेंट बॉक्स में आप आंसर लिखेंगे। वहीं पर यदि आप फोर्थ क्वेश्चन भी हल करेंगे, सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, इसमें दिया है अल्फा बीटा यदि मूल हो तो बहुपद के तो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा का मान निकालना है। तो ये भी आपको क्वेश्चन करना है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। वहीं पर यदि मैं 5 नंबर की बात करूँ कि अल्फा बीटा
एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2 के मूल हैं तो 1/α प्लस 1/β का मान ज्ञात कीजिए। ये भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो मैंने कराया है। तो इस तरह से ये बाकी के जो 3 क्वेश्चन हैं आप इनको हल करेंगे और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इसलिए नेक्स्ट पार्ट में हम इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट लेकर के आएंगे, तब बाकी बचे हुए क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में कराएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और यदि ये वीडियो सेशन आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के बाद में शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपना अच्छे से कमेंट इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, और इसी शुभकामना के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।